जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मैं हूं आज दिल्ली के राजनिवास मार्ग पर, जहां पर माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के आवास पर एक बी द पीपल संगठन है, उसकी मीटिंग थी। देश के कोने कोने से बहुत सारे प्रबुद्ध साथी यहाँ पहुँचे थे। मेरे साथ सुधीर राज जी हैं जो इंजीनियर हैं और एक तरीके से आज इस पूरी मीटिंग को वो संचालित कर रहे थे। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी मीटिंग को यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या था। सुधीर भाई, स्वागत है आपका। क्या उद्देश्य था यहाँ लोगों को इकट्ठा करने का? एक तो वी द पीपल संघ है, दूसरी बात यह है कि मैं पूरी मीटिंग का संचालक नहीं हूँ, बाकी सब लोगों में से एक हूँ। संचालक आज की डॉक्टर सीमा प्रकाश हैं और जो कन्वीनर हैं वो गुलाब सिंह जी हैं। माननीय गुलाब सिंह ने ये सारा कुछ किया है और वो पिछले 3 महीने से लगे पड़े हैं दिल्ली की मीटिंग को इकट्ठा करने में। क्या उद्देश्य क्या था? हाँ, उद्देश्य बताओ जी। क्या उद्देश्य था? बताइए। उद्देश्य सिर्फ हमारा यही है कि हमने लोगों को जोड़ना है। हम लोग अलग अलग, हम पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारे लोग जो मूल निवासी जो लोग हैं बहुत काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो हो नहीं रहा है। जो हम चाहते हैं, वो जो लक्ष्य हमारा है, जो हमारे महापुरुषों का लक्ष्य था, जो हमारे लोगों ने जो काम किया, वो हम काम को कर नहीं पाए। क्या कैसे कैसे नहीं हो रहा है? वो व्यवस्था परिवर्तन का जो हमारा लक्ष्य था, जो हम लोग इसमें सारी व्यवस्था से अलग हो गए हैं, वो हमारा, हम लोग बाहर जा रहे हैं। जो हमारा बाबा साहब का मिशन था, बाबा साहब ने कहा था कि इस कारवां को आगे नहीं ले जा सको तो पीछे मत जाने देना, लेकिन अब जो है वो कारवां हमारा पीछे जा रहा है। आप कह रहे हो कारवां पीछे जा रहा है। आप जैसे लोग तमाम देश के कोने कोने में लाखों की संख्या में लोग लगे, फिर भी कारवां कैसे पीछे जा रहा है? क्या नहीं हो पा रहा है? नहीं, ये देखिए, जो संविधान है, संविधान को जो उसकी कार्य करने का वो तरीका है, उसको नहीं किया जा रहा है। हमारा जो भी, हमें जो देश के जो हुक्मरान हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। वो संविधान में उनका विश्वास नहीं है। वो इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और वो मनुस्मृति के द्वारा राज करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे लोग बड़ी संख्या में काम करने के बावजूद भी, हम लोग काम तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा संख्या में जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें उन लोगों को जोड़ने का काम करना है। यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके क्या करोगे? लोगों को इकट्ठा करके सब कुछ हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? सारे 99% समस्या हमारी हो जाएंगी। जो भी आप करना चाहते हो वो हो जाएगा। जो आप क्या सोच सकते हैं वो होगा, जो आप सोच भी नहीं सकते वो होगा। सब कुछ होगा। सब कुछ लोगों को इकट्ठा करके होगा, संख्या बल के आधार पर सब कुछ तय होगा। तो आप कितना सहमत हैं इनकी बात से कि संख्या बल के आधार पर सब कुछ होगा? देखिए, जब संगठन बनता है ना सर, तो उसके अंदर सब लोग निकल कर के आते हैं और उसके अंदर काम करने की क्षमता हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हमारा संगठन, जो तरह तरह के संगठन जो जगह जगह बटे हुए हैं, वो एक मंच पर आ जाएंगे तो उनकी ताकत दूनी हो जाएगी और वो सही तरीके से अपने काम को, उनको एक दिशा, सही रास्ता मिल जाएगा। सारे इकट्ठे होकर करोगे क्या? कहाँ चढ़ाई करनी है? कुछ क्या करना है? नहीं, चढ़ाई नहीं करनी है। एक जो मिशन का लेके चलते हैं, जिस तरीके से। मिशन क्या है? मिशन ये, आम आदमी तो समझ ही नहीं पा रहा मिशन है क्या। हाँ, जो हमारे आजकल। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि ये कह रहे हैं जो तो पूर्व के वक्ता कि सब लोगों को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके कहाँ चढ़ाई करनी है, क्या करना है? मिशन क्या है? मिशन ये है कि इकट्ठा करके हमें देश में सत्ता पे कब्जा करना है। सत्ता ही एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे समस्याएं दूर हो सकती हैं। हमारा समाज आज इतना पिछड़ा हुआ है और आज़ादी के कितने 74 साल होने जा रहे हो गए करीब, और 74 साल के बाद भी हमारा समाज जितना ऊपर आना चाहिए था, और कहो तो मैं तो कहता हूँ देश ही ऊपर आना चाहिए था, उतना नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है हमारा समाज ही दुखी नहीं है, हमारे समाज को ही खतरा नहीं है। मैं कहता हूँ पूरे देश को खतरा है। यदि आप कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, तो सत्ता परिवर्तन, मैं जो है सबको ये बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अपने समाज का ही ना सोचें, पूरे देश का सोचें। आज पूरा देश खतरे में है। देखिए, सब लोग कहते हैं कि अखंड भारत था, हमारा देश अखंड भारत था। अखंड ये कोई नहीं बताता ये कि अखंड भारत कब था। हमारा देश अखंड भारत था सम्राट अशोक के शासनकाल में, और उस टाइम में जो है इस देश में ये जो हिंदू धर्म का जो ये सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था लागू नहीं थी। उस टाइम बौद्ध धर्म लागू था हमारे देश में, और इतना बड़ा देश था हमारा, और विश्वगुरु भी इसी टाइम था। और हमारा देश में उसके बाद से जब सम्राट अशोक के 10वें शासक ब्रह्मदत्त मौर्य को पुष्यमित्र शंभू ने छल से मारा और सब बौद्धों को कत्लेआम करा दिया। उसके बाद से लगातार
ये यहाँ से जब से वर्ण व्यवस्था और ये लागू हुई है, हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, लोग बट गए आपस में और इसकी वजह से देश 8 भागों में बट चुका है अब तक। अब इसके लिए अफगानिस्तान, हिंदू धर्म को जिम्मेदार मानते हो? यस, हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये कलंक है हमारे देश पे और इसकी वजह से क्या है, 8 भाग देश 8 भागों में बट चुका है। चलिए, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि जो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है वो हिंदू भारत पर कलंक है, जिसके कारण भारत जो है वो 8 टुकड़ों में बटा है। हमारे साथ महिला शक्ति भी हैं, सोनू हैं। और सोनू, बताइए आप, जय भीम नवोदय, बताइए मतलब ये आज की जो मीटिंग थी, महिला भारी संख्या में यहाँ पहुँचे। महिलाओं पे हमेशा से आरोप लगता है कि महिला नहीं निकलती घर से बाहर। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आरोप लगता है। लेकिन विदा पीपल की अगर आप जूम की मीटिंग पे भी आके देखेंगे तो अभी तो बहुत संख्या कम है। आपको पता चलेगा जान के कि हमारे जूम मीटिंग पे डेली कम से कम 50 से ज़्यादा महिलाएं होती हैं और जब डॉक्टरों की मीटिंग होती है तो कम से कम 250 से 300 महिलाएं हमारी होती हैं, डॉक्टर्स जो होती हैं। और जब एडवोकेट्स की मीटिंग होती है तो उसमें भी हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो हमारी जूम की मीटिंग पे रेगुलर महिलाएं जुड़ती हैं। वी द पीपल जो आप चला रहे हो, इसका मेन उद्देश्य क्या, करना क्या चाहते हो? इसका मेन उद्देश्य यही है कि जुड़ना है, जोड़ना है और जीतना है। किसके लिए जोड़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ चढ़ाई करनी, लाल किले पे चढ़ाई करनी? हमें कहीं किसी से चढ़ाई नहीं करनी है, हमें अपने बहुजन समाज को एक करना है। जो हमारे हक अधिकार जो हमारे छिनते जा रहे हैं, जब हम जुड़ जाएंगे, जीत जाएंगे तो हम अपने अधिकारों को बचा पाएंगे। अधिकारों को बचा पाएंगे, सोनू जी का कहना है। आप बताइए थोड़ा सा, आप भी कहाँ से हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार उदेनिया है और मैं रोहिणी से आया हूँ। रोहिणी साहब, क्यों आए हो यहाँ, क्या करने आए हो? इंजीनियर हो, अपना काम करो, यहाँ क्या कर रहे हो? वी द पीपल जो बाबा साहब ने हमें दिया, एक संगठित रहने का एक लक्ष्य दिया, उद्देश्य दिया, और उसको लेकर के अगर हम लोग भी नहीं जागृत होंगे तो आने वाला समय जो है हमें बहुत मतलब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह लगा देगा। हमारी पीढ़ियों को जो है ये समझ लीजिए कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं मिलने वाला। इस वजह से हमें इस वी द पीपल के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, जुड़ना चाहिए, संगठित होना चाहिए और अपने भावी पीढ़ी को मार्ग दिखाना चाहिए कि हमें इस वी द पीपल कॉन्सेप्ट के अंदर किस तरह से आगे बढ़ना है और अपने आप को संगठित करके दिखाना है। तो ज़्यादातर लोगों का, जो लोग यहाँ पहुँचे, उनका यही कहना है कि वी द पीपल जो संगठन है उसका तमाम बहुजन समाज में, जो जातियों में बिखरा है, जो अन्य क्या नाम है उसमें बिखरा है, संगठनों में बिखरा है, उनको इकट्ठा करने के बाद में जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन है उससे लोगों को रूबरू कराना है, उससे जागरूक करना है उसके प्रति, ताकि लोग अपने हक अधिकार के लिए, हक हकूक़ के लिए लड़ सकें। तो मैं और भी कुछ लोगों से बात करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन ये क्लियर है कि राजेंद्र पाल गौतम जी की एक अथक प्रयास है कि आज उन्होंने देश के कोने कोने में जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर लोग काम कर रहे हैं उनको इकट्ठा करके एक अच्छा सा प्रयास किया है।